हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट इज कॉन्जुगेशन एंड इट्स टाइप्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। सो इसमें रेजोनेंस किस तरह से होती है? यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, देन सिग्मा बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे जंप कर जाते हैं और हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है जिसपे जो है पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में फॉर्म होता है और फर्स्ट कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगी? यहां से ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। सो लोन पेयर्स, दीज आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, लोन पेयर, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। सो ये आगे जंप कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो पाई बॉन्ड है ये भी आगे जंप कर सकता है क्योंकि आगे भी कॉन्जुगेशन है। दिस इज पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे जंप करेंगे और नेक्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के ऊपर जंप करेंगे और जो हमें मिलेगा यहां से स्ट्रक्चर दैट विल बी CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसने जो है अपना लोन पेयर जो है डोनेट किया हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखें। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब इसमें कॉन्जुगेशन किस तरह से है? पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ को शिफ्ट हो सकते हैं? अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम के ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए पीछे से पाई इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे आगे और ये हमारे पास बन जाएगा CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड H। सो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे ये सारी रेजोनेंस के एग्जांपल्स हैं। अब डिफरेंस इनमें क्या है कि यहाँ पर जो ग्रुप जो है दैट इज CH2 पॉजिटिव फर्स्ट एग्जांपल में, ये अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से? कार्बन चेन से। मींस कार्बन एटम जो है वो अटैच्ड है कार्बन से, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इस केस में अब हम इसको कहेंगे रेजोनेंस। और ये जो है स्पेशल केसेस ऑफ रेजोनेंस यू कैन से। इसमें क्या है, जो एटम जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर कार्बन चेन को डोनेट कर रहा है दैट इज अदर देन कार्बन। मींस कोई भी हेटेरो एटम, जैसे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अटैच्ड है जो कि अपने लोन पेयर्स जो है डोनेट कर रहा है इस चेन को, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इस चेन से। सो इस केस में हम इसको कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट जो है 2 टाइप्स का होता है, +M इफेक्ट और -M मेसोमेरिक इफेक्ट। +M में क्या होगा कि जो ग्रुप अटैच्ड होगा वो अपने लोन पेयर्स जो है चेन को देगा, ठीक है। और जो -M मेसोमेरिक इफेक्ट है वो क्या हो, उसमें क्या होगा कि जो हेटेरो एटम अटैच्ड होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को चेन से अट्रैक्ट करेगा। सो ये थे +M एंड -M मेसोमेरिक इफेक्ट्स। अब देखते हैं कि कौन से जो ग्रुप्स हैं +M और -M इफेक्ट शो करते हैं और किस ऑर्डर में ये शो करते हैं। सो सबसे पहले है +M ग्रुप्स। सो इसमें CH2 नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड के साथ, देन -NH
देन O नेगेटिव, देन ये तो हो गया आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब इसमें भी ये ऑर्डर इस तरह से क्यों है, अगर आप देखें कि इन तीनों में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस किस के ऊपर है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एंड इसमें ऑक्सीजन के ऊपर। अब कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक ही पीरियड के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। सो जो कोई एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मीन्स इन तीनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा मीन्स ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा बहुत ही इजीली एज कंपेयर टू दीज टू। सो दैट इज वाई ये जो है CH2 नेगेटिव प्लस M इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा। नेक्स्ट ऑर्डर जो है न्यूट्रल स्पीशीज का है, बॉन्ड NH2, देन NHR, देन NR2। इन सभी में जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसको नाइट्रोजन डोनेट करता है टू शो प्लस M इफेक्ट। एंड देन बॉन्ड OH, देन OR, and then NH, COR, and then OCOR। अब देखते हैं -I इफेक्ट्स जो है कौन से ग्रुप शो करते हैं और किस ऑर्डर में ये शो करेंगे। तो सबसे पहले है CH2 पॉजिटिव, देन नाइट्रो ग्रुप, then cyano group, and then aldehyde, then ketone, and then COOR, and then carboxylic acid group। so ये थे टाइप्स प्लस M एंड माइनस M मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाली स्पीशीज और उनका ऑर्डर। एंड नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्रुप जो है प्लस M इफेक्ट शो करेगा या माइनस M इफेक्ट। सो इनके लिए जनरली एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एनिलीन और सपोज इस तरह से कोई भी जैसे फिनोल, और एक और ले लेते हैं, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो अगर यहां पर 2 लोन पेयर्स, अगर लोन पेयर जो है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, तो लोन पेयर जो है क्या होगा, इसका आगे शिफ्ट होगा ये, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे शिफ्ट होंगे। मींस यहां पर जो इफेक्ट लगेगा दैट विल बी प्लस M इफेक्ट। लाइकवाइज जब भी सिंगल बॉन्डेड डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होगा, सो वो भी लोन पेयर आगे डोनेट करेगा, मींस प्लस M इफेक्ट शो करेगा। और अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है जो कि हेटेरो एटम है, लेकिन ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और वो भी कार्बन एटम के साथ। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा देन पाई, तो यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे और ये जो इफेक्ट होगा इसको हम कहेंगे माइनस M इफेक्ट, और यहां पर प्लस M इफेक्ट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज जैसे कि OCO CH3। अब हमने जो कॉन्जुगेशन देखनी है वो बेंजीन रिंग से स्टार्ट करनी है। जो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड एंड उसके आगे सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स जो कॉन्जुगेशन होगी दैट विल बी विथ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो लोन पेयर जो है हमेशा ही बेंजीन रिंग की ओर जो है शिफ्ट होंगे और यहां से जो पाई बॉन्ड है आगे को शिफ्ट होगा। मीन्स यहां पर पॉजिटिव प्लस M इफेक्ट ये शो करेगा ये वाला ग्रुप।
और जैसे आपके पास हेलोजन एटम्स हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। ये भी जो है प्लस m इफेक्ट शो करते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ बढ़ाते हैं, आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर। पर हैलोजेंस में ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हैलोजन एक तो ये प्लस m इफेक्ट शो करते हैं, दूसरा ये जो है बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजेंस क्या करते हैं, अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज -I इंडक्टिव इफेक्ट। तो हैलोजेंस के केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट डोमिनेट्स दिस m इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सो ओवरऑल इफेक्ट जो लगेगा हैलोजेंस में वो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बाकी जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे उनमें मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट को। सो इनमें से किसी भी कंपाउंड में अगर आप देख लो, एनिलीन में यहां पर प्लस m इफेक्ट शो हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लग रहा है, यहाँ पर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये नाइट्रोजन एटम है। सो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मींस यहाँ पर जो है -I इफेक्ट के शो कर रहा है। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो इसमें लगेगा दैट विल बी प्लस m इफेक्ट, और बाकी इन सब में भी इसी तरह से।